नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश ओम नमः शिवाय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भगवान शिव को जग के रचयिता कहा जाता है। इनकी बड़ी संख्या में भक्त हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आज के दिन कुछ सरल उपाय कर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख, शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। इस साल सावन का अधिक मास होगा। अधिक मास की वजह से चातुर्मास 4 के बजाय 5 माह का रहेगा। वर्तमान समय में नव संवत्सर 2080 चल रहा है, जो कि 13 महीनों का रहेगा। हिंदू पंचांग में हर बार करीब 3 साल बाद अधिक मास आता है और इस बार सावन में अधिक मास का योग 19 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 2004 में सावन का अधिक मास था। शिव पूजा और आराधना का खास महीना सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये अधिक मास रहेगा। इसके बाद सावन का शेष महीना शुरू होगा जो 31 अगस्त तक रहेगा। इस साल सावन 59 दिनों का होगा। पंचांग के अनुसार 19 साल बाद सावन पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है, जिसमें पूरे महीने शिव और माता पार्वती दोनों की असीम कृपा प्राप्त होगी। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास रहने वाला है और इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने का होगा। दरअसल इस बार मलमास लग जाने के कारण सावन 59 दिनों का हो गया है। ऐसे में शिव भक्तों को सोमवार के दिन महादेव की उपासना करने के लिए पूरे 8 सोमवार मिलेंगे। इस बार सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से शुरू हो गई है और 31 अगस्त को सावन का समापन होगा। इस बार शिव भक्तों को कुल 59 दिन भगवान शिव की उपासना के लिए मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि भोले की जय जयकारों से और उनका बहुत खास ये महीना होता है। कहते हैं ना कि सावन उनको बहुत प्रिय भी होता है। तो देवों के देव महादेव की आराधना का ये महापर्व है और शिव सत्य है, शिव अनंत है और शिव अनादि भी है। और आज हमारे साथ सावन के और क्या महत्व हैं, भोलेनाथ को आप कैसे प्रसन्न करें, सावन में क्या करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से इस महीने को आप भी अपने, कहते हैं ना जैसे हम सारे त्योहार को मनाते हैं वैसे आप इस महीने में और खास क्या क्या करें, इन सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। पंडित राजेश दुबे जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और निश्चित तौर पर पंडित जी, सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत यहीं से होगी, जिस तरह से हमने अभी देखा भी और हम सब जानते हैं कि सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत खास, उनकी आराधना के लिए खास होता है, लेकिन सावन का महीना उससे ज्यादा। तो इस बार तो बहुत काफी 2 महीने तक ये चलना है। सबसे पहले इस पूरे सावन मास की क्या महत्व है और किस तरीके से इसको सभी लोग मनाएं? सावन का मास 4 जुलाई 2023 से आरंभ हुआ। सावन मास में जो अधिमास लगा है, सबसे पहले उसकी महत्व को समझे। ज्योतिषी का आधार पर सौर्य मास और चंद्रमास, सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष अलग अलग गणना की जाती है। सौर्य मास से चंद्रमास के बीच में 11 दिन का अंतर होता है। चंद्रमास जो है 11 दिन छोटा होता है और उसकी वजह से जो है 11 दिन मिलाकर 3 महीने में 33 दिन हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है श्रावण मास जो है अब की अधिमास के रूप में आया है। इसे अधिमास, मलमास, पुरुषोत्तम मास आदि के नाम से जाना जाता है। एक स्वाभाविक बात है कि 19 वर्ष में एक बार यह अवसर आता है, यानी सावन है। अगली बार फिर 19 वर्ष का एक अंतराल होगा और फिर जो है भादो अधिक मास के रूप में होगा। अधिक मास में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि श्रावण मास भगवान श्री शिव के पूजन के लिए सबसे प्रिय मास माना जाता है और हमेशा श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। लेकिन 19 वर्ष में एक बार जब श्रावण मास अधिक मास के रूप में आता है तो यहाँ पर शिव और विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। और दोनों के पूजन को करने के साथ साथ इसमें इसको अलग अलग तरीके से इसके महत्व को लोग जानते हैं। कई लोग स्नान आदि करते हैं, तो पूरे 2 महीने तक सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके भगवान श्री शिव और विष्णु का पूजन करके
एकासना व्रत करते हैं, एक टाइम भोजन करके और जो है व्रत रहते। कई लोग दोनों टाइम का फलाहारी व्रत करते हैं और इस प्रकार से जो है इसका महत्व बनता है कि इसमें शिव और विष्णु दोनों का पूजन होता है। श्रावण मास जग के अर्थात सृष्टि के शिल्पी भगवान श्री शिव, एक और सिर्फ श्रावण मास को लें तो प्रकृति और शिव का मिलन होता है। शिव भगवान जो है चातुर्मास में सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसमें यह श्रावण मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसकी वजह क्या है? सतयुग के उत्तर काल में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में नाना प्रकार के रत्न आदि का जो उत्पन्न होने का योग था वो हुआ और उसमें विष था, अमृत था, रतन थे और अनेकों प्रकार के जो 14 रत्न थे वो उसके अंतर्गत आते थे। विष को कोई भी धारण नहीं करना चाहता था, भगवान श्री शिव ने विष को धारण करे। धारण करने से उनके शरीर में 7 प्रकार के तापों की जागृति हो गई और उस हिसाब से जो है जब संसार का संतुलन बिगड़ने लगा तब उसी में समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी देवता ने, जो कि आयुर्वेद के देवता, उन्होंने कहा कि लगातार सिर पर इनके जल की धारा छोड़ी जाए और इस प्रकार से जो है तब से ये महत्व बना कि शिव का सावन हो या जब कभी हम शिव की पूजन करते हैं तो 1 लोटा जल जरूर उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसा करने से जो है विष की घात होता है, ये उसके पीछे एक महत्व है। उसके अलावा भगवान श्री शिव का पूजन करने के विभिन्न प्रकार के अनेकों तरीके हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग उपासना करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं। व्रत और उपासना में अंतर ये होता है कि व्रत और उसके साथ में पूजन करें वो उपासना है, या फिर बिना व्रत करें केवल हम जो है शिव के पूजन को करते हैं वो भी उपासना कहलाती है। और इस प्रकार से शिव का उपासना की जाती है और नाना प्रकार के उनके अभिषेक किए जाते हैं, जैसे दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से और घी से। और इसके अलावा जो है अनेकों प्रकार के फल के रसों से भी उनका अभिषेक किया जाता है। पंडित जी, एक चीज हमने देखी है, अमूमन सभी लोग साधारण रूप से जो पूजा करते हैं उन्हें पता होता है कि हमें अभिषेक करना है, फल वगैरह जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्री है, धतूरा है, तमाम चीजें हैं, ये भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। आमतौर पर हमेशा ही देखा है। क्या ऐसी कोई विधि है या ऐसी कोई चीजें हैं जो खास तौर पर सावन मास में भोलेनाथ को यदि अर्पण की जाए तो उसका विशेष महत्व है? देखिए, भगवान श्री शिव का पूजन जब किया जाता है या शिवलिंग का जब पूजन किया जाता है तो पार्थेश्वर का विशेष महत्व होता है। श्रावण में पार्थेश्वर बनाना, उनका पूजन करना और सूर्यास्त से पहले उनका विसर्जन कर देना, ये एक विशेष महत्व होता है। फिर भगवान शिव के पूजन में चढ़ने वाली सामग्री में जो विशेष रूप से भांग, धतूरा और शमी पत्र जो विशेष महत्व रखता है, और बिल्व पत्र तो सभी लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन शमी पत्र की जानकारी कम लोगों को है। शमी पत्र जो है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, स्वयं उसमें वास करते हैं। वृक्षों में वट पे और शमी में 2 ही जगह वो वास करते हैं। तो शमी का पत्र उनको चढ़ाने से बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसी के साथ में महादेव को जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से जो पंचामृत महाअभिषेक कहा जाता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से यह अभिषेक करना चाहिए, ये विशेष महत्व का विषय है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कौन सी बातें हैं, हमने अक्सर देखा, कहते हैं ना कि आप यदि अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो आपको बहुत सारा भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, भगवान आपके साथ होते हैं। हमेशा देखा है जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो हम उसका व्रत करते हैं, तमाम चीज़ों को अच्छे से करते हैं। ऐसे ही सावन के महीने में जो लोग भोलेनाथ की आराधना करते हैं या जिन लोगों को करनी भी चाहिए, उन लोगों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जितने महीने भी, जैसे इस बार 2 महीने के लिए सावन मास है, तो उन 2 महीनों में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? जो लोग व्रत करते हैं या जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ उपासना करते हैं, उनके लिए भी। यदि आप व्रतबंध हैं तो और ना व्रतबंध हो तो भी शिव को प्रिय सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलना। दूसरा, सुंदर चरित्र को बनाए रखना, जैसे सत्यम शिवम
यानी शिव के स्वरूप में अपने आप को ढालने का प्रयास करना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना या पराये धन को हरण करने के भाव पैदा न करना, यह शिव के भक्ति का मूल भाव है। और इस प्रकार से जो है, जब कभी आप शिव का व्रत करते हैं तो मिथक भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखें। ये चरित्र से संबंध रखने वाला पर्व होता है। भगवान श्री शिव सत्य के पुजारी थे। शिव स्वयं सुंदरता के पुजारी थे और इस प्रकार से जो है सुंदरता बने तो सुंदरता आपके रूप यौवन से नहीं, आपके चरित्र से बनती है। तो चरित्र को शुद्ध रखें और इस बात का ध्यान रखने का विशेष महत्व है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा पूजा विधि के बारे में भी पंडित जी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा भी करते हैं, अमूमन सभी लोग करते हैं। लेकिन एक विधि होती है कि पहले हमें क्या अर्पित करना है, फिर हमें क्या अर्पित करना है। ये बहुत कम लोग नहीं जानते हैं कि हमें, तो वो नियम अनुसार क्या होता है जो एक अच्छी और कहते हैं ना सार्थक पूजा मानी जाए। देखिए, अच्छी और सार्थक पूजा सबसे पहले जो है, भगवान श्री शिव केवल जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल की धारा उनके ऊपर अनवरत छोड़ना चाहिए और ऐसा करने से जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब पूजा का महत्व है तो फिर उसके पश्चात जो है अभिषेक आता है। सबसे पहले दूध से, फिर दही, फिर उसके बाद दूध के बाद में शहद से, शहद के बाद दही से, दही के बाद शक्कर से, इस प्रकार से फिर जल से, ऐसे 5 उपचार करके जो महादेव की पिंडी का इस अभिषेक करना चाहिए। करने के पश्चात जो है नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के जो है भोग आदि लगाना चाहिए। उसी के साथ में बिलपत्र है, शमी पत्र है या और भी जो पत्र आपके जैसे सप्तपत्र भी आते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो है शिव को पूजन करके भांग धतूरे का भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात उनकी आरती करके, ये सामान्य भाव पूजन है जो यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर शिव की कृपा बरसती है और शिव प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, सामान्य क्रम में एक भक्ति का रूप यह भी है कि प्रत्येक दिन अधिक मास में या फिर हो सके तो सोमवार के दिन भगवान श्री शिव का मंदिर में जाके दर्शन करना, स्पर्श करने का महत्व है। बिल्कुल, आपने अभी जैसा कि बताया कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा का अपना एक महत्व है। उनके लिए क्या अलग से कुछ किया जाए? क्योंकि यदि है महत्व, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्योंकि हमेशा सावन के महीने में भोलेनाथ की जय जयकार ही सुनी है। तो उनके लिए क्या विशेष महत्व है और कैसे उनको भी प्रसन्न किया जाए? देखिए, श्रावण का महीना और उसके साथ में पुरुषोत्तम मास और अधिमास हो गए, इसकी वजह से भगवान श्री विष्णु की भी पूजन की जाती है। तो जो शुद्ध श्रावण मास होते हैं उसमें शिव की पूजा की जाती है। बाकी जो पुरुषोत्तम मास के सोमवार होते हैं या पूरे दिन जो होते हैं उसमें पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। जो लोग 1 महीने का व्रत उपासना करते हैं, अब 2 महीने इसमें हो जाएंगे, जो व्रत उपासना अधिमास की करते हैं तो वो विष्णु जी का पूजन करते हैं। विष्णु जी का पूजन जो है पूरी चने की दाल आदि चढ़ाकर किया जाता है और जैसा पूजन का विधान होता है उसी सामान्य विधान के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। बंद रहते हैं, विष्णु जी करते हैं और उस पूजन से जो है भगवान महादेव का भी पूजन और विष्णु जी का ही पूजन होता है। तो सृष्टि का संचालन करने में अधिक मास में ये दोनों देवताओं का कार्य होता है। देखिए, बड़ा विशेष रूप से ये जो हर्ष का विषय है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने जो पाताल में वास करते हैं और शयन करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में वो जागृत अवस्था में रहते हैं इन 2 मास में, इसलिए उनका पूजन करने का विधान है। बिल्कुल। और किस तरह से इन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएं, किस तरह से हम आराधना करें,
किस तरह से हम भोलेनाथ को प्रसन्न करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये तमाम चीज़ें हमने जानी हैं। इन सब से अलग यदि हम निश्चित तौर पर देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी आती है कि ये तो पंडित जी ने बता भी दिया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, और झूठ नहीं बोलना है, कर्म अच्छे करना है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान का तो कहते हैं कि हमेशा ही आशीर्वाद होता है। लेकिन सावन के महीने में जिस तरीके से बहुत सारे तीज त्योहार भी होते हैं, इनका भी अपना एक अलग महत्व है। पंडित जी जानना चाहेंगे, क्योंकि सावन का ये जो महीना होता है, और इस बार तो 2 महीने मिले हैं जिस तरीके से आपने भी बताया, तो बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं और सबका कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन है वो भोलेनाथ और माता पार्वती से ही होता है आकर। श्रावण के मास में विशेष रूप से जो पर्व आते हैं उसमें विशेष पर्व जो है रक्षाबंधन का माना जाता है। बाकी तो जो है शिव प्रदोष हो गई, उसके बाद चतुर्दशी शिवरात्रि हो गई, इनमें पूजन करने का विधान है। पर्व केवल इसमें एक विशेष आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वह होता है जो ब्राह्मणों के द्वारा राजा को और प्रजा के हाथों में बांधा जाता है ताकि उनका रक्षण हो सके, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सके। आधुनिक काल के चलते जो है रक्षाबंधन का स्वरूप बदला और बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आजीवन आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती है, और इस प्रकार से ये पर्व को मनाया जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में विष्णु जी के अनेकों प्रकार के स्वरूप का पूजन किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, ऐसे शिव का शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। और ये जो विशेष पर्व जो है केवल इसमें रक्षाबंधन होता है, बाकी जितने भी व्रत है वो सब शिव और भगवान विष्णु से संबंधित होंगे। बिल्कुल। एक हमने देखा है पंडित जी, हरतालिका तीज भी बड़े उत्साह के साथ मनाती है महिलाएं, तीज भी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो आती हैं तो भोलेनाथ के लिए जगना और तमाम चीज़ें जो की जाती हैं, इनका भी मुझे लगता है इन साथ में जो तमाम चीज़ें हम देखते हैं या मनाते हैं तो एक अलग ही देखने को मिलता है सावन का महीना कि किस तरीके से इसको उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। पंडित जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर हमारे दर्शक भी कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है कि सावन का महीना है, जैसे इस बार तो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, उसमें तमाम चीज़ें और आई हैं, तो भगवान विष्णु की भी आराधना का पर्व है। नहीं तो सावन की यदि हम सिर्फ बात करें तो वो भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय होता है। तो ऐसे हम इन 2 महीनों में पूरी तरह से यदि देखें तो विशेष रूप से इस महीने को, या जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास है और तमाम चीज़ें आई हैं, तो ये एक कहते हैं ना कि बहुत सालों बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्या उसमें भी कोई इसका फर्क पड़ता है? क्योंकि कहते हैं प्रकृति में कुछ बदल रहा है तो उससे बहुत सारे बदलाव हमें आसपास भी देखने को मिलते हैं। देखिए, अधिमास जो है इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्षा जो है सामान्य से अधिक हो सकती है। विभिन्न प्रकार के जो है अन्न आदि का उत्पादन जो है सघन होगा और अधिक मात्रा में होगा। इसके अलावा जो है देश के अंदर राज्य शक्तियों की आपस में टकराहट होने की संभावनाएं बनेगी और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायकी पालिका, तीनों पालिकाएं एक दूसरे से टकराव पैदा करेगी, ऐसी स्थितियां बनेगी। और इसके अलावा जो है सामान्य जन के लिए यदि देखा जाए तो कुल मिला के इस अधिक मास और श्रावण मास के होने से जो है सुख समृद्धि ही प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों के लिए इस सावन मास में कोई ऐसा उपाय किसी भी चीज को लेके आम जीवन में कि वो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो वो हमेशा सफलता पाएंगे। देखिए, यदि आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो कोकिला व्रत करना चाहिए, उसका पूजन आदि करना चाहिए। कोकिला व्रत प्रिय पुरुषोत्तम मास की कथाओं में प्राप्त हो जाता है और इस व्रत को करने से जो है भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख शांति, धन धान्य आदि की प्राप्ति कराते हैं। और इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि कोकिला व्रत यदि आप करते हैं तो आपके वंश में सुख की प्राप्ति होती है।
बिल्कुल। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया आप आए, हमसे बात की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे लगता है कि अमूमन सब लोग जानते हैं कि कैसे मनाना है, लेकिन विधि से हमें कैसे मनाना है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। राजेश दुबे जी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपको सावन के महीने को मनाना है। तो भगवान महादेव का कहते हैं प्रिय मास है सावन मास, और हमारी आज खास पेशकश में भी हमने आपको बताया कि कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न करें, किन बातों का आप ध्यान रखें, और ये 2 महीने जो आपको मिले हैं इसे आप बिल्कुल भी कहते हैं ना कि भूलिए नहीं, छोड़िए नहीं, और पूरा मौका मिला है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का, तो सावन मास को उत्साह के साथ मनाइए। हमारी खास पेशकश ओम नमः शिवाय में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।